ओम गणसाय नमः। जय जय गणपति। कोटि कोटि प्रणाम गणपति। जय जय गणपति। आज सच्ची और अच्छी बात, ये भोलेनाथ का जो भोर भोर में जगाया हुआ आप सबको सुना रही हूँ, आप सबको बता रही हूँ। आप सबको विश्वास नहीं होगा, पर भगवान जो बता गए हैं तो मुझे तो बताना है। दिन रात जो बनाए हैं, बहुत बड़ी उद्देश्य है ना, दिन रात की दिनचर्या बनाने की सद्बुद्धि दिए हैं, सबको दिए हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग रंग, अलग अलग ढंग से दिए हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी पता है सवेरे ऑक्सीजन लेना है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। सवेरे से लेके जमा कर लेना है ऑक्सीजन को, और रात को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है। सभी पेड़ पौधे जब पता कर लिए हैं रात दिन का उद्देश्य, दिनचर्या, हम सबको भी भगवान यही बताने आए हैं। ये भक्ति गुणगान भी एक उद्देश्य से आश्चर्यचकित करने वाली सुरक्षा कवच बना भेजे हैं। गणपति जी मेरे गुरु इस की उद्देश्य को समझना सभी के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही शुभकारी है। शुभ कार्य नहीं होता तो इतना भगवान महादेव, गणपति के पापा, देवों में देव महादेव को इतनी प्रेरित नहीं करनी पड़ती। अगर भक्ति गुणगान में कोई गान नहीं होता तो इतना प्रेरित नहीं करते, इतना जागृत नहीं करते कि सभी जो चर्चा में शिव चर्चा होती है ना, आजकल सभी जगाते हैं महादेव को। जागा जागा ये महादेव जागा। महादेव सोए कहाँ? आप सब सोने देंगे तब ना। ये महादेव जी आप सबको दिनचर्या में लाने के लिए ये भक्ति गुणगान जैसा आश्चर्यचकित सुरक्षा कवच गणपति द्वारा भेजे। आप सबको अपने जीवन के ये दिनचर्या में लाने के लिए छोटी सी सुरक्षा कवच। ये भगवान की मर्जी को नहीं ठुकराना है, अपमान नहीं करना है। भगवान एक आप सबको जगा रहे हैं, आप सब भगवान को जगा रहे हैं। नई शुरुआत देकर जरूरी देकर जगाई गई। बहुत जल्द ही तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाओगे। लक्ष्य की प्राप्ति होगी, जो लक्ष्य रखे हो उसको तो प्राप्त होना जरूरी है। भोले बाबा आपका विश्वास करना, आपका दर्शन की लाभ संदेश सुनाना आपके खाते में लिख चुका है। ये जो जिसका काम है सब करते हैं, तो ये भगवान का काम है, हम कर रहे हैं यानी मेरा नहीं है। ये सबके फायदेमंद चीज़ जो गणपति भेजे हैं, आप सबके लिए भेजे हैं। आप सब इसको शेयर करें और अपनों को जगाएं। ये जागृत सुरक्षा कवच को से फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा उठाने की
तैयारी करो, आपको चुनना है नई राह। अब खुश रहना है, समय की रफ्तार को समझो, तेजी को पकड़ो। समझदार, ये तो रफ्तार बहुत तेज है ना। रोज ही रात होना है, रोज ही दिन होना है, रफ्तार तो चलती ही रहेगी, आएगी जाएगी। समझो इसे, तेजी से पकड़ो, तेजी से भाग रही है, पकड़ो हाथ में फूल आएगी, धूल नहीं। कितनी सुंदर बात कह गए ना भोले। अगर रफ्तार को देखोगे, सुनोगे, पकड़ोगे, दर्शन पाओगे तो फूल ही फूल आएगी हाथ में, धूल नहीं आएगी। कुछ ऐसा कर पाओगे जिसे 7 पीढ़ी याद करेगी, 7 पीढ़ी याद करेगी आपकी। विजयी भव की आशीर्वाद से, विजयी भव की आशीर्वाद से आपकी परिवार में गूंज उठेगा, गूंज रहा है ये आवाज़। शुभ घड़ी की खोया हुआ विश्वास जगाओ, विश्वास खो गई है, जगाना है उसे। भोलेनाथ हर रुकावट हट रही है ना, हर रुकावट हट जाएगी। अपना लो भक्ति गुणगान। ये भक्ति गुणगान गाना मात्र नहीं है, ये दर्शन मात्र है। गाना मात्र तो बहुत सारे गायक हैं, बहुत सारे भविष्यवाणी करता है, पर ये न जाने ये सुरक्षा कवच में क्या छिपा हुआ है। जैसे दिन रात का उद्देश्य में छिपा हुआ ढूंढ लेते हैं, अपना दिनचर्या बना लेते हैं, दिन में क्या करना है, रात में क्या करना है। उसी प्रकार इसे भी दिनचर्या में भोर भोर में दर्शन मात्र से आप सबकी मार्ग की अंधेरा छट जाएगी। अब आसान सी लगेगी जीवन की हर रास्ते आपकी सफलता की ओर दौड़ पड़ेगी। जो दर्शन मात्र से मिल रही है सफलता, दर्शन मात्र से जो मिल रही है सफलता को देखकर बर्दाश्त नहीं, मैं तो आप सब से दूर रहकर भी आप सबके बीच महसूस करती हूँ, आप सबके बीच महसूस करती हूँ। दूर हूँ फिर भी आपको ऊर्जा से अकेले रहकर भी बड़ी सी अच्छाइयों को पास में देख पाती हूँ। आप सबकी जो अच्छाई है मैं दूर रह के भी आप सबके पास देख पाती हूँ। शर्त भी भगवान लगा चुके हैं, शर्त है हर एक बात सच है। आपको साथ देगी माँ काली भी आपके हक की चीज़ देना चाहती है। जो आपके अंश में है, हक में है, वो माँ देंगी। आप अपने आप को करो विश्वास, अपने आप पर करो विश्वास, फिर देखो कैसे नहीं पूरी होगी आस। अपने आप पर विश्वास करने पर इतने जोड़ दिए हुए हैं भगवान, कैसे नहीं पूरी होगी आस। ले लो, आज कुछ देने आए हैं भोलेनाथ। आज भोर भोर में देने के लिए इतने उताहुल कर दिए, इतने उत्सुकता भर दिए मेरे में कि मैं भोर भोर में ही आप सबको ये संदेश, ये दर्शन पहुंचा दे रही हूँ। नहीं तो मेरी
भी तो डांट पड़ती, मुझे भी तो डांट पड़ती है। बहुत ही भाग्यशाली हो शायद, फिर कर्म कभी मौका न मिले ये कर्म करने का, ये नित दिन का दर्शन और शुभ संदेश का मौका नहीं मिले। इसलिए अगर मिलने की शुभ घड़ी है, लेटे ही लेटे टच की जरूरी है। भक्ति गुणगान हम तो दासी हैं, सभी देव देवी की दासी। बाबा सुन लो मेरी पुकार, सभी को कर दो, सभी को दे दो इच्छा पूर्ति का वरदान। सुबुद्धि दे दो, दर्शन संदेश पाके हो जाए सब की मन की इच्छा पूर्ति। ये दर्शन वरदान जो है आपकी इच्छा पूर्ति का वरदान है। ये भक्ति गुणगान को आप ऐसे नहीं जाने देना। भगवान कितनी अच्छी से बता गए, आपके हाथ में फूल ही फूल आएगा, धूल नहीं लगेगा। इतनी सुंदर कहाँ से पाओगे ये दर्शन का परिणाम? कितना सुंदर परिणाम है। आगमन जब इतनी सुंदर है तो परिणाम तो बहुत ही सुंदर होना चाहिए, बहुत ही सुंदर है। देवों में देव महादेव आदि देव शंकरा जो सभी को जगाने के लिए इतने सुंदर भक्ति गुणगान का आविष्कार कर दिए हैं। ये नाम तो बहुत पहले से सुने होंगे, लेकिन ये भक्ति गुणगान भगवानों के गुणों को गाना भजन के रूप में तो सभी गाते हैं, पर न जाने भगवान जो जो बोल जाते हैं इस भक्ति गुणगान में। मैं सच बोल रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता रहता कि मुझे क्या बोलना है और आप सबको क्या प्रेरित करना है। आप सबको मैं जागृत नहीं कर सकती, कैसे प्रेरित कर सकती हूँ जब तक भगवान के हाथ मेरे साथ नहीं रहेगा। आप सबको भी भगवान का हाथ चाहिए तो दिनचर्या में शामिल कर लीजिए भक्ति गुणगान को। बस टच तो करनी है और दर्शन पानी है। संदेश तो जो भगवान दे रहे हैं वो तो सच ही होगी, इसमें कोई ज़्यादा संकट तो नहीं है। संकट ही जो चतुर्दशी होती है वो भगवान गणपति सबको ज्ञान बांटने के लिए करते हैं। मेरी ज्ञान की पूर्ति गणपति इतनी अच्छी करेंगे इस जीवन में, वो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी किसी के काम आ सकूंगी। इतनी बड़ी दया कर दिए भगवान, मेरी ये अर्जी मर्जी में बदल गई। भगवान के पास जो अर्जी लगाई थी वो भगवान की मर्जी हो गई। इतनी बड़ी दया कर दी है मेरे ऊपर, मैं किसी को जगा सकूं, किसी को लाभ पहुंचा सकूं, किसी के काम आ सकूं। अगर नहीं लेते हो, नहीं दर्शन पाते हो तो मेरी दोष नहीं। भगवान तो रात दिन कर रहे हैं ना। अब रात को दिन समझे, दिन को रात समझे कोई, तो भगवान की गलती नहीं है, ये तो आप सबकी गलती है। आप सबको अपनी दिनचर्या बनानी है, दिन को क्या करना है, रात को क्या करना है। और ये तो रात दिन दोनों समय या कोई समय भी टच करके आप दर्शन पा सकते हो। ये तो कृत्रिम जो बना दिया गया है औजार,
आप सब के लिए बनाई गई है। आप सब बहुत आलसी हो गए हो, ऐसा भगवान का कहना है। सब बेड पर ही हो जाना है दर्शन। दर्शन मात्र से मैं जगा दूंगी आप सबको। आप टच करो, दर्शन करो और जो मैं बता गई उसे सच मानो। इसमें अगर गलती भी बोल दी हूँ तो उससे कमेंट कर सकते हो और अपना के देखो कि आशीर्वाद रूपी कवच काम करती है। विश्वास ही लाना बहुत भारी काम है ना। विश्वास